Hello dear students, today I will discuss Mother's Day। माँ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट बता रहे हैं। क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसमें मदर्स डे है और क्या है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मिसेस एनी पियर्सन है और हाँ एक और बात, मिस्टर और मिसेस के बाद फुल स्टॉप नहीं आता, इस बात का ध्यान रखें। मिसेस एनी पियर्सन है जो कि उन बच्चों की माँ है और जॉर्ज पियर्सन फादर हैं, डोरिस पियर्सन सन एंड सिरिल पियर्सन डॉटर है, मिसेस फिजरलैंड नेबर है, एक पड़ोसी ने। तो इसमें जो बताया गया है द फॉलोइंग प्ले, जो नाटक है ये जेबी प्रेस्ली ने लिखा है और फॉलोइंग नाटक में जो हास्य वाला चित्रण किया गया है एक स्टेटस का, एक माँ के स्टेटस का, परिवार में एक माँ का स्टेटस क्या होता है। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि मिसेस पियर्सन के जो परिवार है उनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है और जब वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं तो क्या होता है। तो मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बताया, ये सब कैरेक्टर्स हैं और द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस। ये जो घटना होती है ये सब होता है मिसेस पियर्सन के घर का है। लंदन सबर्न जो ग्रामीण क्षेत्रीय है, नगरीय उपनगरीय क्षेत्र है। टाइम प्रेजेंट है। सीन, क्या सीन है, सीन कैसा दिखाई देता है। द लिविंग रूम है ऑफ द पियर्सन परिवार का। आफ्टरनून, दोपहर का समय है। इट इज कंफर्टेबली फर्निश्ड अच्छे तरीके से फर्निश हुआ है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्न सेमी डेस्ड विला, और ये जो है एक उपनगरीय क्षेत्र में इनका विला है जो घर है। इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, अगर जरूरी होता तो एक ही दरवाजा दिया जा सकता था, बट इट इज बेटर विद टू, लेकिन दो अच्छे लग रहे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक तो फ्रंट डोर की तरफ जाता है स्टेयर, एंड अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, एक तो जीने की तरफ से चला जाता है, जो दूसरा होता है वो किचन की तरफ को जाता है। एंड द बैक डोर, जो दरवाजा है बैक डोर पर, देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन, मलमल के कपड़े से ढकी हुई शायद हो सकता है, दो विंडो हैं, खिड़कियां हैं। इन द लेफ्ट में लेफ्ट वॉल पर है, पॉसिबली वन इन द राइट वॉल, और हो सकता है एक दाई तरफ है, दाई तरफ भी हो सकती है। द फायर प्लेस इज एज्यूम्ड, एक अंगीठी है, टू बी द फोर्थ वॉल, जो चौथी दीवार है उस पर एक अंगीठी हो सकती है। देयर इज ए सिटी अप राइट, और दाई तरफ सिटी अप है। एंड आर्म चेयर, और एक एग्जीक्यूटिव चेयर आर्म चेयर रखी हुई है डाउन लेफ्ट पर। एंड वन डाउन राइट अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स, वन आइदर साइड ऑफ द, इट स्टैंड्स एट द सेंटर, और एक टेबल इस तरीके से रखी हुई है और उसके चारों तरफ कुर्सी रखी हुई है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जैसे ही पर्दा खुलता है नाटक शुरू होता है। इट इज एन आफ्टरनून, दोपहर का समय है। एन अर्ली ऑटम, पतझड़ का मौसम है। एंड द स्टेज कैन बी वेल इलिट, और स्टेज पर रोशनी है। मिसेस पियर्सन एट नाइट राइट, और मिसेस पियर्सन जो है दाईं तरफ हैं। एंड मिसेस फिजरलैंड एट लेफ्ट, और मिसेस फिजरलैंड जो हैं, जो नेबर हैं, वो बाईं तरफ हैं। आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट बैठी हुई हैं। एट द स्मॉल टेबल, छोटी सी टेबल पर, ऑन विच आर टू टी कप्स, जहां दो चाय के कप रखे हुए हैं। एंड सॉस, कुछ खटाई है। एंड द कार्ड, ताश के पत्ते हैं। विद विच मिसेस फिजरलैंड हैज बीन टेलिंग, और कुछ मिसेस फिजरलैंड बोल रही हैं मिसेस पियर्सन फॉर्च्यून, मिसेस पियर्सन के भविष्य के बारे में बता रही हैं। मिसेस पियर्सन इज अ प्लीजेंट, खुशहाल है, बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s, 40 साल की उम्र के करीब की हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है। मिसेस फिजरलैंड इज ओल्डर, लेकिन मिसेस फिजरलैंड जो है उनसे बड़ी दिखती हैं। हैवियर, मजबूत हैं। एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और हट्टी कट्टी पर्सनैलिटी है। शी इज स्मोकिंग, व सिगरेट पी रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, ये एक बड़ी खास बात है कि दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्ट वॉइसेस, दोनों की आवाज में अंतर है, कंट्रास्ट है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट, बड़े हल्के से बोल रही है। फरीड सोर्स ऑफ टोन, ऐसी टोन में। विद द टच ऑफ द सबर्न कॉकरी प्रैप्स, शायद उसमें जो है शहरी उपनगरीय, ग्रामीण उपनगरीय ले है।
एंड मिसेज जो पियर्सन है विद अ डीप वॉइस, उनकी गहरी वॉइस है, रेदर इरिश प्रैप्स, ऐसा लग रहा है आयरिश आवाज हो। अब बात करते हैं मिसेज पियर्सन क्या कर रही है, कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड, कार्ड को कलेक्ट करती हुई, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, कह रही कि मैं आपको बता सकती हूँ एक बात मिसेज पियर्सन, कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, कि अच्छा या बुरा भविष्य, कुड बी अ बैड वन, या बुरा, ऑल डिपेंड ऑन योर नाउ, ये सब तुम पर निर्भर करता है। मेकअप योर माइंड, अपने दिमाग को सही तरीके से बनाओ, अपने माइंड को मेकअप कीजिए, एंड देयर इज इट, वैसा ही हो जाएगा। मिसेस पियर्स से कहने लगी, यस थैंक यू, आप अच्छा सोचती हो, धन्यवाद मिसेस स्विट्जरलैंड, आई एम मच ऑब्लाइज, मैं आपकी बहुत अत्यंत आभारी हूं, आई एम श्योर हूं कि इट इज वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग द नेक्स्ट डोर, कि हमारे पड़ोस में कोई एक भविष्य बताने वाला है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, ये तुमने कहां से सीखा और कब से सीखा तुमने? मिसेस स्विट्जरलैंड बोली, आई डिड 12 years आई हैड जॉब, मैं तो जो है 12 साल हो गए इसको, विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी द लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और जो मेरे पति थे वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, ही लर्न अलॉट, उन्होंने बहुत सीखा, एंड आई लर्न लॉट ऑफ मोर, और मैंने भी खूब सीखा है जादू। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, तुम तो बस अपने माइंड को मेकअप करो, बस माइंड बनाओ। मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फूट डाउन, आगे कदम तो बढ़ाओ, वंस एंड फॉर ऑल, इन बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर, तुम तो घर की मालकिन हो, ओन हाउस अपने घर की, एंड द बॉस योर ओन फैमिली, और अपने परिवार में बॉस बनकर रहो। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग अपोलोगेटली, और इस तरीके से करके हंसती है, दैट्स इजियर सेड देन डन, कहना आसान है करने से, बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम इवन, हालांकि मैं उन्हें बहुत चाहती हूं, इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, वे बिल्कुल भी मेरी बात को समझने वाले नहीं हैं, स्वार्थी हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत चाहती हूं। दे डोंट मीन टू बी, इसका मतलब यह नहीं है। मिसेस स्विट्जरलैंड कटिंग इन, आप उनकी बात काटती हुई कहती है, मे बी नॉट बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि ये भी अच्छा रहेगा कि हम क्या करेंगे, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम, उनके लिए अच्छा होगा, इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, कि वो तुम्हें सही तरीके से ट्रीट करना सीख जाएं। मिसेस पियर्सन, यस आई सपोज इट वुड इन वे, कि वो रास्ते पर आ जाएं। मिसेस स्विट्जरलैंड, नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हु इज बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कि कौन किसको बर्बाद कर रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ग्रोन मैन, एक तो वो तुम्हारे पति हैं, लेड एक लड़का है और एक लड़की है, नोबडी और कोई नहीं। यू थिंक इट डज इमट गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल टाइम, तुम सब उसके पीछे पीछे भागती रहती हो, कभी अपने बेटा का काम करते हो, बेटी का काम करते हो, अपने पति का काम करती हो। टेक देयर द ऑर्डर, तो जैसे ही वो तुम्हें ऑर्डर देते हैं, ऐसे ही मानो कि यू आर द सर्वेंट इन द हाउस, तुम घर की नौकरानी हो। स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात तुम अपने घर पर रुकी रहती हो, व्हाइल दे गो आउट एंजॉइंग देमसेल्फ, और वो जबकि तुम्हारे पति, तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की बाहर मजे लेने के लिए चले जाते हैं। नेवर इन ऑल योर लाइफ, और कभी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इट्स रन ऑफ देम एज वेल एज यू, तुम बर्बाद कर रही हो। पति जो होते हैं, हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स, जो पति होते हैं वे, बेटे और लड़कियां, शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स, उन्हें ध्यान रखना चाहिए अपनी पत्नियों का, अपनी माओ का। नॉट गिविंग ऑर्डर एंड ट्रीटिंग हिम द डर्ट, उन्हें जो है ऑर्डर नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी इस तरीके से। एंड डोंट टेल यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। फॉर आई नो, मुझे पता है, मोर देन यू आर टोल्ड मी, जो तुम मुझे बता रहे हो। मिसेस पियर्सन बोलती हैं डाउटलेसली, बड़े निसंदेह से, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, कि मैं ऐसे करके करती है मिसेस स्विट्जरलैंड। हिंट कहती है, इट्स देन योर हिंट्स योर फैमिली नीड्स, जरूरत है मिसेस पियर्सन डाउटली, आई सपोज इट इज, बट आई डू हैड एनी अनप्लीजेंटनेस, मैं किसी भी अनप्लीजेंटनेस से नफरत करती हूँ। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह बताऊं, किस तरह स्टार्ट करूं, अपनी बात कैसे कहूं। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट ऑफ विद देम, बट सम हाउ, लेकिन मैं शुरू कैसे करूं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाउ टू बिगिन, की शुरुआत किस तरह हो, मैं अपनी बात को किस तरीके से तुम्हारे सामने रखूं। शी एलेंसिस एट
her, watch her at a clock. अपनी घड़ी की तरफ देखती है, वो कहती है ओ गॉड ग्रेसियस, हे भगवान. लुक एट द टाइम, समय देखते हुए कहती है नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ घर तो मेरे. दे विल बी होम, घर आ गए होंगे. एनी मिनट, किसी भी समय घर आ जाएंगे. एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी इन गो आउट ऑफ अगेन, और फिर वे दोबारा घर जाने के लिए तैयार होंगे. फिर वो घर जाने के लिए तैयार होंगे. As she is about to rise, जैसे ही वो उठती है, मिसेस स्विट्जरलैंड reaches out across the table and pulls her down. जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, मिसेस स्विट्जरलैंड उसे पकड़ती है और फिर उसे वहीं बिठा लेती है. मिसेस स्विट्जरलैंड उठती है और उठने के बाद क्या करती है, उसको वहीं के वहीं बिठा लेती है.